हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th से चैप्टर 12 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशन। अच्छा बेटा, हमने ना अभी तक टू डायमेंशन में पढ़ा है जिसमें मेरे पास सर्कल होता है, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, ऐसी फिगर्स होती है। जब इनकी 3D शेप बनाते हैं तो जो सर्कल है वो स्फीयर में चेंज हो जाता है, ऐसे ही जो ट्रायंगल है वो चेंज हो जाता है कोण में। कुछ ऐसे करके ट्रायंगल किस में चेंज हो जाएगा? कोण में। जो स्क्वायर है वो क्यूब में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्यूब की जो फॉर्मेशन है वो हम कुछ कॉपी में बना सकते हैं, कुछ ऐसे करके। जो स्क्वायर है वो किस में चेंज हो गया? क्यूब में। सेम टाइप से जो रेक्टेंगल है उसकी 3D शेप हो जाएगी मेरे पास क्यूबॉइड। तो जो टू डायमेंशन होता है बेटा, टू डायमेंशन में मेरे पास दो एक्सिस होते हैं, एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। जैसे ये करके होता है, इसमें ये हो जाता है एक्स एक्सिस मेरे पास और ये हो जाता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो टू डायमेंशन में हम पढ़ते हैं क्वाड्रेंट्स को, क्वाड्रेंट्स। अब इसमें टू डायमेंशन में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 को हमने कैसे डिवाइड कर रखा है? साइन के बेसिस पे। जैसे यहाँ पे प्लस प्लस दोनों, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, और यहाँ पे एक्स जो है वो नेगेटिव हो जाता है लेकिन वाई जो है पॉजिटिव होता है। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, यहाँ पे जो एक्स है वो पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन जो वाई है वो नेगेटिव रहेगा। सेम टाइप से जब हम 3D में आते हैं तो मेरे पास 3 एक्सिस हो जाते हैं कुछ इस फॉर्मेशन में। यहाँ पे होता है एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस और ये वाला जेड एक्सिस। अब ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस है बीच में पॉइंट ओ मान लिया तो मेरे पास कुछ प्लेन्स बन जाएंगे। जैसे एक्स ओ वाई प्लेन यहाँ पे हो जाएगा, एक्स ओ वाई प्लेन। यहाँ पे क्या बनेगा? वाई ओ जेड प्लेन, यहाँ पे हो गया वाई ओ जेड प्लेन। सेम टाइप से यहाँ पे ये वाला जो सरफेस होगा ये हो जाएगा एक्स ओ जेड प्लेन, एक्स ओ जेड प्लेन। तो 3D में जैसे नाम से ही पता चलता है 3 डायमेंशनल, तो इसमें मेरे पास 3 प्लेन्स हो जाते हैं, एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड एंड एक्स ओ जेड। अब इसको हम सिंपली एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं, इसको सिंपली वाई जेड प्लेन बोल सकते हैं और इसको सिंपली एक्स जेड प्लेन बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वाड्रेंट्स होते थे, सेम टाइप से 3D में क्या होते हैं? ऑक्टेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्टेंट्स। यहाँ पे क्वाड्रेंट होते हैं 4, लेकिन ऑक्टेंट्स जो है 3D शेप में वो 8 होते हैं। कितने ऑक्टेंट्स होते हैं? 8 होते हैं। अभी इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ें तो मेरे पास ये जो है, ये जो फिगर है मेरे पास 3D की, 3 डायमेंशन की, एक्स ओ वाई प्लेन। जब हम एक्स ओ वाई प्लेन की बात करते हैं तो बेटा इस वाले प्लेन की बात करते हैं, और यहाँ पे एक्स और वाई है केवल, यहाँ पे जेड है ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा? जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी, जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। किस में? एक्स ओ वाई प्लेन में या फिर एक्स वाई प्लेन में। सेम टाइप से वाई ओ जेड प्लेन में यहाँ पे क्या है? वाई है और जेड है, यहाँ पे एक्स है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी बेटा 0। सेम टाइप से यहाँ पे एक्स ओ जेड प्लेन, एक्स ओ जेड प्लेन में जो y है वो अब्सेंट है, इसका मतलब यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जैसे हमने इसमें क्वाड्रेंट्स में पढ़ा हुआ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कि भाई एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। सेम टाइप से यहाँ पे होगा। जब हम सिंपल एक्स एक्सिस की बात करेंगे कि कोई पॉइंट है जो केवल एक्स एक्सिस पे है,
तो उस केस में y और z ये दोनों जीरो हो जाएंगे। सेम टाइप से जब हम केवल y एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ पे x और z ये दोनों जीरो हो जाएंगे, और जब हम z एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ पे x और y दोनों जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ पे दो टाइप की बातें हुई है बेटा। पहली टाइप क्या है कि भाई प्लेन में जब x और y प्लेन की बात करते हैं तो वहाँ पे प्लेन में आएंगे दो एक्सिस, जैसे x y एक्सिस आ गया z जीरो हो गया, y z एक्सिस आ गया x जीरो हो गया, x z एक्सिस आ गया तो y जीरो हो गया। एक तो बात की हमने प्लेन्स की, सेकंड हम बात कर रहे हैं एक्सिस की कि भाई x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उस केस में x को छोड़ के जो बाकी दो कोऑर्डिनेट होंगे y और z वो दोनों जीरो होंगे। सेम यहाँ पे जैसे इसने दे दिया कि y एक्सिस पे कोई पॉइंट है, y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो y को छोड़ के x और z दोनों जीरो होंगे। सेम टाइप से यहाँ पे अगर z एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो x और y को दोनों जीरो होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई पॉइंट इसने दिया 2 4 0, इस टाइप से 2 4 और 0। अब ये पूछा कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। अब इसमें x की कुछ वैल्यू है, y की कुछ वैल्यू है, लेकिन z की वैल्यू कितनी है 0। अब z की वैल्यू किस में 0 होती है, इस वाले प्लेन में। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है कौन से में, एक्स ओ वाई प्लेन में, या फिर सिंपल क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स वाई प्लेन। सिंपल हम इसको एक्स वाई प्लेन भी लिख सकते हैं। तो ये इसमें लाई करेगा। सेम टाइप से अगर मुझे कोई पॉइंट दे दिया 0 0 माइनस का 5, अब ये पूछ दिया ये कहाँ पे लाई करेगा। अब देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की नॉन जीरो है। ऐसा कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। मतलब इस पे क्या है, x और y जीरो होता है और z जो है वो नॉन जीरो होता है। किस पे, z एक्सिस पे। तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है वो z एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये बातें हो गई एक्सिस की, और साथ में कि भाई प्लेन्स में कैसे कैसे कौन कौन से पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे ऑक्टेंट्स की, कि भाई ऑक्टेंट्स में साइन कैसे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्टेंट्स होते हैं 8 जैसे, और कोऑर्डिनेट होते हैं 3 x y z 3D प्लेन में। तो हम एक साइड में ऑक्टेंट्स लिखेंगे और एक साइड में कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ऐसे करके हमने नीचे की साइड में कोऑर्डिनेट्स लिख लिए x, y और z। यहाँ पे हम ऑक्टेंट्स लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8। इस टाइप से हमारे पास एक टेबल आ जाएगी ऑक्टेंट्स की, जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि भाई कोई भी पॉइंट है वो कौन से ऑक्टेंट्स में लाई करेगा। ठीक है, अच्छा, इस टेबल को याद करना बिल्कुल इजी होता है, बहुत इजी टेबल होती है ये। इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो हमारी वैल्यूज होती है, मतलब जो क्वाड्रेंट्स की वैल्यू होती है वो हमें लिखनी होती है। जैसे हमने पहले क्या लिख दिया कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या होता है, पॉजिटिव, y क्या होता है, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है, नेगेटिव, लेकिन y क्या होता है, पॉजिटिव। क्वाड्रेंट्स के बारे में हमने यहाँ पे बना के भी दिखाया था कौन सा क्या होता है। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में x जो है वो नेगेटिव और y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। ये चीज़ हो गई हमारी। अब क्योंकि क्वाड्रेंट तो 4 ही होते हैं
और हमें कहाँ तक लिखने हैं ऑक्टेंट्स से, हमें ऑक्टेंट्स लिखने हैं बेटा 8 तक। तो उसके लिए हम क्या करें, जो वैल्यूज़ हमने स्टार्टिंग की थी उसी को दोबारा से रिपीट कर देंगे। फर्स्ट वाला यहाँ पे प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये वैल्यूज़ हो गई। अब जेड एक्सिस में हमें सिंपल क्या करना है, फर्स्ट 4 में प्लस आ जाएगा और लास्ट 4 में माइनस आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारे ऑक्टेंट्स कंप्लीट हो गए। जैसे फर्स्ट ऑक्टेंट्स में क्या होगा, एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव, सेकेंड ऑक्टेंट्स में माइनस एक्स माइनस वाई जेड पॉजिटिव, थर्ड ऑक्टेंट्स में एक्स वाई नेगेटिव जेड पॉजिटिव, ऐसे करके सभी ऑक्टेंट्स आ जाएंगी। जो सेवंथ ऑक्टेंट होगा इसमें एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से पूछा जाएगा, जैसे 2 -4 और 6 कौन से ऑक्टेंट्स में लाई करता है। मीन्स एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और जेड की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए और नेगेटिव किसकी होनी चाहिए, वाई की। तो फोर्थ ऑक्टेंट्स में आ जाएगा, एक्स और जेड पॉजिटिव है लेकिन वाई जो है वो नेगेटिव है। इन वैल्यूज़ का मतलब जो भी हमने अभी तक पढ़ा है इनका यूज़ करके अब हम क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक इंट्रोडक्शन था हमारा। अब जो 12.1 है इसके बेसिस पे उसका हम सोल्व करेंगे। 12.1 में केवल 4 क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसने पूछा है कि एक पॉइंट है ऑन एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि एक्स एक्सिस पे 3D प्लेन में y की वैल्यू क्या होगी 0 और z की वैल्यू भी क्या होगी 0। बस इतना ही बताना था इसमें। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि x एक्सिस पे y और z की वैल्यूज क्या होगी। तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी और z की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसने पूछा, जैसे मैं यहाँ पे एक 3D शेप भी बना दूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो इसने पूछा था एक्स एक्सिस का, यहाँ पे इस पॉइंट इस एक्सिस पे वाई और जेड की वैल्यू क्या होगी। तो इस एक्सिस पे वाई और जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें पूछा एक्स जेड प्लेन, ये वाला प्लेन जहाँ पे सरफेस है ये वाला एक्स जेड प्लेन। ठीक है, यहाँ पे बीच में 0 पॉइंट भी ले सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको इसी चीज़ को हम एक्स ओ जेड प्लेन भी लिख सकते हैं या फिर जेड ओ एक्स प्लेन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इसने पूछा व्हाट कैन यू से अबाउट वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिंपल आपको दिख रहा है यहाँ पे वाई की वैल्यूज है ही नहीं, वाई की वैल्यूज नहीं है तो यहाँ पे वाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल हम इसमें दे सकते हैं जैसे 2 0 5 या और कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं -3 0 7। ऐसे यहाँ पे कोई एग्जाम्पल हो सकता है 1 0 0, कुछ भी एग्जाम्पल हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं और ये पूछा गया है कि भाई ये कौन कौन से ऑक्टेंट्स में लाई करेंगे। ठीक है, और उसके लिए हमने अभी जो ऑक्टेंट्स पढ़े थे, ठीक है, उन ऑक्टेंट्स का हम यूज करेंगे। जो ऑक्टेंट्स हमने अभी पढ़े थे उन्हीं का यूज करके हम ये बताएंगे कि भाई ये पॉइंट कौन से ऑक्टेंट्स में लाई करते हैं और वो कौन से में हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये है फिगर ऑक्टेंट्स की, जिसका हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसने 1 2 3। 1 2 3 इसने पूछा कि भाई ये वाला कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है,
1 2 3 कहाँ पे लाई करेगा। अब आप देख के बता सकते हैं कि जो 1 2 3 है इसमें तीनों पॉइंट जो है वो पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है और जेड भी पॉजिटिव है। तो ये इसमें होता है फर्स्ट वाले में, एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव फर्स्ट वाले में, तो हम लिखेंगे फर्स्ट ऑक्टेंट्स। इसके बाद सेकंड इसने कहा 4 माइनस का 2 3। अब x और z तो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, ये किस में होगा फोर्थ में, तो इसको हम लिखेंगे फोर्थ ऑक्टेंट। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है 4 माइनस का 2 और माइनस का 5, 4 माइनस का 2 और माइनस का 5, माइनस का 2 माइनस 5। अब इसमें क्या है बेटा, x पॉजिटिव है लेकिन y और z दोनों नेगेटिव है। x पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है, फर्स्ट में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है, ठीक है, और 8 में है। हमें y और z दोनों नेगेटिव चाहिए था, तो ये कौन से ऑक्टेंट्स में आ गया, 8 में आ गया। तो ये हमारा बनेगा ऑक्टेंट 8 में, ये हो जाएगा 8 ऑक्टेंट। सेम टाइप से अगले क्वेश्चंस हैं हमारे, जिसमें हमें दे रखा है कि भाई 4 माइनस का 2 और माइनस 5, 4 प्लस का 2 और माइनस 5। तो इसमें x और y है दोनों पॉजिटिव है और z जो है वो नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा फिफ्थ ऑक्टेंट, फिफ्थ ऑक्टेंट आ गया। इससे नेक्स्ट है हमारा -4 प्लस का 2, -4 प्लस 2 और -5। इसमें दे दिया x और z ये दो नेगेटिव लेकिन y पॉजिटिव है, ठीक है, x और z नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा हमारा सिक्स्थ ऑक्टेंट, सिक्स्थ ऑक्टेंट आ गया हमारा। नेक्स्ट इसने दिया -4 to 5, -4 to 5, तो x नेगेटिव है इसमें, y और z पॉजिटिव है, x नेगेटिव लेकिन y और z दोनों पॉजिटिव, ये आ जाएगा सेकंड ऑक्टेंट, ये हो गया सेकंड ऑक्टेंट। इससे नेक्स्ट है -3, -1 और 6। अब दे दिया x और y दोनों नेगेटिव लेकिन z पॉजिटिव, तो ये आ गया थर्ड ऑक्टेंट में, थर्ड ऑक्टेंट में। एक लास्ट बचा जिसमें x इसने पॉजिटिव दिया, y नेगेटिव दिया और z भी नेगेटिव दिया, ठीक है, तो ये आप देख के बताओ कौन से ऑक्टेंट्स में होगा, ये होगा 8 ऑक्टेंट में। जैसे इस वाला क्वेश्चन सेम हमने पहले भी किया था, ये रहा x पॉजिटिव y और z नेगेटिव, इसमें भी सेम है, x पॉजिटिव y और z नेगेटिव है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। सेम सिंपल सी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट में इसने कहा x एक्सिस एंड y एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन ए प्लेन नोन एज। अगर x एक्सिस और y एक्सिस को साथ में लिया जाए ना, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, अगर इन दोनों को साथ में लिया जाए तो कौन सा प्लेन बनेगा, इन दोनों को साथ में लेने से मेरे पास x और y प्लेन बनेगा। कौन सा प्लेन बनेगा, x और y, या फिर हम इसको एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं, सिंपली एक्स वाई प्लेन। 4 का सेकेंड पार्ट, अब इसने कहा कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। जो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन तो ये बन गया, इसमें कोऑर्डिनेट किस टाइप के होंगे, इसमें कोऑर्डिनेट होंगे बेटा एक्स की कुछ वैल्यू होगी, वाई की कुछ वैल्यू होगी, लेकिन जेड ऑलवेज 0 होगा। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं 2 5 माइनस का और 0, या फिर 3 1 0, ये दोनों ही पॉइंट किस में होंगे, एक्स वाई प्लेन में होंगे। सेकंड हो गया इसका। थर्ड में इसने पूछा कि कोऑर्डिनेट प्लेन्स
डिवाइड द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेंट्स, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट बने इनने इस प्लेन को कितने ऑक्टेंट्स में डिवाइड कर रखा है। तो कितने में डिवाइड कर रखा है बेटा, 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड कर रखा है। तो इतना हमारा पूछ रखा था इसमें 12.1 में, ये हमारी कंप्लीट हो गई। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे 12.2।